अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं एक जगह कहावत ज़रूर सुनी होगी कि कोई भरोसे का एक शेयर खरीद लो, अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लो, ब्लू चिप्स कंपनी का शेयर खरीद लो, आपको कभी न कभी रिटर्न अवश्य बना करके देगी। और अगर ख़ास करके वह शेयर टाटा का हो, तो भरोसा और भी बढ़ जाता है। वहाँ पर रिटर्न बनने की उम्मीद और भी ज़्यादा कायम रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। मैनेजमेंट में आप किसी भी तरह का बुराई बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते उनके मैनेजमेंट में। इसीलिए भरोसे का दूसरा नाम टाटा। तो आज तो हम लोग शेयर की बात नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो टाटा का जो म्यूचुअल फंड है, जो जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वह भी धीरे धीरे एक भरोसे के लायक होते जा रहा है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सा फंड है, आइए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फंड के नाम जानने से पहले उसके बारे में देखेंगे कि भाई फंड जो है बिल्कुल ही नया है। नया है तो ये मत समझिए कि वो अच्छा नहीं होगा, अगर बहुत अच्छा है। नया भी है लेकिन 4-5 साल पुराना है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं टाटा के उस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड के नाम जानने से पहले हम लोग देखेंगे उसका एक्सपेंस रेशियो जो है, अभी जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है 0.3% मात्र चार्ज किया जा रहा है। उसका अगर एग्जिट लोड की बात करें, उस फंड के एग्जिट लोड के, तो 1% होता है अगर उस पर आप 365 डेज पहले निकलते हैं। तो 1 साल के पहले अगर निकलते हैं, एसआईपी हो, किसी भी तरह का एसआईपी हो, लमसम हो, लमसम हालांकि इसमें बंद है, उसकी बात बाद में करेंगे। एसआईपी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रत्येक एसआईपी जो है 1 साल के लिए अनलॉक तो रहेगी, लेकिन अगर आप निकलते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको चार्ज लगेगा। उसमें लॉकिंग इसमें नहीं है। फंड का साइज जो है 5 साल 2 महीने हो गए। 19 अक्टूबर 2018 से फंड चालू हुआ। इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी का स्मॉल कैप 250 लिया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपये से चालू कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। लेकिन इस फंड में आप जो है सिर्फ और सिर्फ एसआईपी के जरिए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं इसके कुछ रिटर्न के बारे में। सबसे मेन तो यही होता है रिटर्न कितना मिल रहा है इस फंड में। तो ट्रेलिंग रिटर्न की बात करेंगे हम लोग। 1 मंथ में 3.1%, 3 मंथ की बात की जाए तो 8.91%, 6 मंथ की बात की जाए तो 18.3%, और वहीं पर 1 ईयर्स की बात की जाए तो 34.6% का रिटर्न निकाल करके दिया है। 3 ईयर्स की बात की जाए तो 37%, और 5 ईयर्स की बात की जाए तो 27%। हालांकि आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जो है 3 साल और 5 साल में अपने बेंचमार्क को पूरी तरह से बीट कर रहा है। अब देखिए इसको पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है 61 अभी प्रेजेंट है। टॉप 10 स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें होल्डिंग है 29%। टॉप 5 की बात की जाए तो 17%। इसका पोर्टफोलियो का पीवी रेशियो आप देखेंगे 3.19 है, और पी रेशियो इन्वेस्ट करने के लायक बिल्कुल सही है, 23.78 है। इस फंड के कुछ और पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। रिटर्न हम लोग देखें, क्वार्टरली रिटर्न देखेंगे। जब से यह फंड की शुरुआत हुई 2019 में, तो कुछ क्वार्टर को छोड़ दिया जाए, हालांकि एवरेज रिटर्न यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न 1.97%, 2019 में पॉजिटिव रिटर्न, 2020 में जो 22% का रिटर्न पॉजिटिव, 2021 में 69-70% का रिटर्न पॉजिटिव, और 2022 में 6.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जहाँ तक 2023 की बात की जाए, यहाँ पर लगभग 25-33% के आसपास का रिटर्न निकाल करके दे रहा है। 3 साल का एवरेज की बात की जाए तो 3 साल में यह फंड जो है 35% का रिटर्न, और 5 साल में लगभग 25 से 26% का रिटर्न निकाल करके दिया है यह फंड। तो आज हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि टाटा का स्मॉल कैप फंड अगर निप्पॉन इंडिया के साथ कंपेरिजन किया जाए तो वो कहाँ बैठता है, आइए इस बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि टाटा का जो स्मॉल कैप फंड है और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, उसकी रैंकिंग की बात की जाए, ईटी मनी रैंकिंग के अनुसार से टाटा का जो स्मॉल कैप का फंड है 1 नंबर पे आ चुका है, और वहीं निप्पॉन का 6 नंबर पे आ गया है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दोनों ही फंड अच्छे हैं, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल के रूप से देखा जाए तो टाटा का भी बेहतर चल रहा है।
अपेक्षाकृत निप्पॉन के अलावा। इसका फंड साइज की बात की जाए तो 11 साल हो चुके हैं और इसके जो फंड साइज की बात की जाए मात्र 5 साल 2 महीने लगभग इससे कम का है। फंड साइज की बात की जाए तो जहां पर फंड साइज जो है निप्पॉन इंडिया का जो है 41,000 करोड़ है, वहीं पर टाटा का 6,346 करोड़ के आसपास है। उसके बाद कुछ और पैरामीटर हम लोग आगे देखेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है निप्पॉन से धीरे धीरे करके टाटा म्यूचुअल फंड आगे आता जा रहा है। तो रिटर्न की बात तो हम लोग कर लिए, रिटर्न की बात। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग दोनों का सेम है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा म्यूचुअल फंड में उतना ही अच्छा माना जाता है, 15। हालांकि जनरली आप बेसिक म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो 18 से 20 के आसपास रहता है, उसकी अपेक्षा ये बहुत कम है, जो कि बहुत ही अच्छा है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा, 1 से जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, दोनों में बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। बीटा अगर 1 से जितना कम होगा वह फंड उतना ही अच्छा माना जाएगा, दोनों फंड बेहतर है, 1 से बहुत ही कम है। शॉर्टिनर रेशियो की बात की जाए तो 1 से जितना ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही अच्छा माना जाता है। हालांकि यहाँ पर शॉर्टिनर रेशियो की बात की जाए तो लगभग 3 से ज़्यादा निकल करके आ रहा है। अल्फ़ा की बात की जाए तो लगभग अल्फ़ा जो है निप्पॉन इंडिया में 10 है और टाटा में लगभग 9.62, ये भी 10 के आसपास निकल करके आ रहा है। अल्फ़ा कहने का मतलब यह होता है कि जो आपका बेंचमार्क है उससे कितना ज़्यादा यह रिटर्न बना करके दे रहा है। तो दोनों ही मामले में, दोनों ही फंड के मामले में देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को बीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि निप्पॉन जो है पुराना फंड है, पुराना फंड के साथ साथ वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। उसके बाद कुछ और पैरामीटर देखेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए पी रेशियो की बात करेंगे तो पी रेशियो लगभग 28 है और इसका लगभग 23.78 है, जो कि 20 के आसपास है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लाइक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीबी रेशियो की बात की जाए 3.88, 3.99। इक्विटी में टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग जो अपने फंड साइज है उसका 96% जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड है और ये टाटा की बात की जाए तो 94% इन्वेस्टेड है। टर्नओवर की बात की जाए, टर्नओवर के मामले में यहाँ पर टाटा जो है बाजी मार गया है, क्योंकि ज़्यादा यह लंबा समय में होल्ड करने से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके देने की उम्मीद रखता है, ऐसा इनका फंड मैनेजर का मानना है। इसलिए वह यह जो है स्टॉक्स को बहुत ही कम बाई और सेल कर रहे हैं अपने फंड में। 1 साल की जहां तक बात की जाए तो वह अपने टोटल सिक्योरिटी में से मात्र 5.49% ही शेयर जो है बाई और सेल के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जबकि निप्पॉन की बात की जाए तो उनके पोर्टफोलियो का लगभग 19% जो शेयर है वह बाई और सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो इन दोनों मामले में अब देखेंगे तो टाटा का स्मॉल कैप बेहतरीन निकल करके आ रहा है और आगे आने वाले समय में इसका प्रदर्शन और धीरे धीरे अच्छा होने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए दोनों फंड जो है अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका लक्ष्य जो है आगे, जैसे आज के डेट में अगर 1 करोड़ रुपया अगर आपका लक्ष्य है तो उस राशि को अगर आपने इन दोनों म्यूचुअल फंड में या टाटा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके प्राप्त करना चाहेंगे तो आने वाले 20-25 सालों में कितना आपको जो है SIP के रूप में इन्वेस्ट करना होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हमने जो है आज का प्रेजेंट वैल्यू 1 करोड़ लिया है। फंड ड्यूरेशन लिया लगभग 25 साल का। इन्फ्लेशन रेट मान के चलते हैं, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7% और रिटर्न जो है 20-22% की जगह पर हम लोग 15% ही मान के चल रहे हैं। तो वहाँ पर टोटल मंथली SIP निकल करके आ रहा है आपको 16,527 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और इस पर जो है फाइनल जो है कॉर्पस बनेगा 5,42,74,326 रुपये का बनेगा। ये तो हो गया सिनेरियो नंबर 1। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि 15% रिटर्न से आपको अगर ज़्यादा रिटर्न मिले, जो फंड का प्रदर्शन बता रहा है उसके अनुसार से यह रिटर्न मिले। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग कि 20% का रिटर्न यहाँ पर मिल जाए लंबे समय में, जो कि पॉसिबल हो सकता है। अगर 20% का रिटर्न मिलता है तो आप देख रहे हैं SIP अमाउंट घट करके जहाँ पर 16,000 था उसके लिए आप लोग का 6,292 रुपया आ गया है। 6,292 रुपया का SIP आपको शुरू करना पड़ेगा अगर इस लक्ष्य को पाना है तो, लेकिन टाइम हॉरिजन वही लगभग 25 साल रखना पड़ेगा। मान के चलिए ये भी रिटर्न आपको नहीं मिला, 20% नहीं मिल रहा है, इससे भी कम मिल रहा है, तो फिर क्या होगा?
मान लीजिए कि यहाँ पर हमको 20 नहीं 18% रिटर्न मिला, थोड़ी देर के लिए मान के चलते 18% रिटर्न मिला, तो फिर आपको लगभग 9,321 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि मान लीजिए आपको लमसम 1 लाख रुपये भी है, आपके पास अगर लमसम 1 लाख रुपये है, वो लमसम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं और वही 18% का इंटरेस्ट अगर पकड़ के चलते हैं तो वहाँ पर आपको 8,245 रुपया का SIP कंटिन्यू करना होगा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद। तो इस तरह से आप अपने जो है लक्ष्य को घटा करके बढ़ा करके देखिए। अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपको समय अधिक देना पड़ेगा। शुरुआत कीजिए, 150 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया से आप शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ से शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे SIP अमाउंट बढ़ाते जाइए। और यह दोनों फंड बहुत ही अच्छा है, इन दोनों फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक टाटा की बात की जाए, टाटा में आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर शुरू कर सकते हैं। SIP के जरूर शुरू कीजिए क्योंकि इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बंद है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।